पुणे की सुबह ठंडी और नई शुरुआत जैसी थी। कॉलेज का पहला दिन था। विद्यार्थी अपने नए सपनों के साथ क्लास की ओर बढ़ रहे थे। वहीं खड़े थे दो लड़के जिनका रास्ता और सोच दोनों अलग थे। विवान सिंघानिया, एक नामी बिजनेसमैन का बेटा, पैसों की कोई कमी नहीं, सोच में घमंड, बातों में अकड़। उसका मानना था कि पढ़ाई करना वक्त की बर्बादी है, पापा का बिजनेस ही मेरी डिग्री है। अमन वर्मा, एक बैंक कैशियर का बेटा, छोटा शहर, सीमित साधन, लेकिन सोच बहुत ऊंची। सपना था एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करना और एक दिन खुद की कंपनी खोलना। विवान कॉलेज को टाइम पास मानता था। क्लास बंक करना, लैब में मजाक उड़ाना और फैकल्टी को नीचा दिखाना, यह उसका एटीट्यूड था। अमन हर चीज को गंभीरता से लेता। सुबह का टाइम कोडिंग प्रैक्टिस में, दोपहर की लाइब्रेरी में और शाम को फ्रीलांसिंग काम सीखने में लगाता। विवान अक्सर कहता, तू क्यों इतना मेहनत कर रहा है यार, तू मिडिल क्लास वालों की तरह सोचता है। अमन मुस्कुरा देता और कहता, सोच ही तो है जो जिंदगी बदल देती है। आखिरी साल में प्लेसमेंट सीजन आया। अमन ने एक साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। रिज्यूम बनाना, डीएसए प्रैक्टिस, मॉक इंटरव्यूज। विवान ने एक बार भी बैठकर कुछ नहीं पढ़ा। उसका मानना था, मुझे क्या जरूरत है, डैड की कंपनी है ना। इन्फोसिस, गूगल, टीसीएस जैसी कंपनियां कैंपस में आई। अमन ने टीसीएस में 12 लाख प्रतिवर्ष का पैकेज हासिल किया। वो पूरे बैच का टॉपर बन गया। पूरे कॉलेज में तालियां गूंजने लगी। विवान ने मजाक उड़ाया, इतनी छोटी सी जॉब के लिए इतना मेहनत, पापा की कंपनी में तो मैं 1 करोड़ का डील साइन करता हूं। कॉलेज खत्म हुआ। अमन ने अपनी नौकरी ज्वाइन की। विवान ने पिता की कंपनी में डायरेक्टर की कुर्सी संभाल ली। लेकिन विवान को ना टेक्नोलॉजी की समझ थी, ना टीम लीड करने की कला। पहला क्लाइंट नाराज होकर चला गया, दूसरा डील कैंसिल हुई। गलत निर्णयों से कंपनी में नुकसान बढ़ने लगा। 2 साल के अंदर कंपनी पर 100 करोड़ का कर्ज चढ़ गया। विवान का घमंड टूट चुका था और अब पिता का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। अमन अपने पैकेज से संतुष्ट नहीं था। उसने वीकेंड्स पर फ्रीलांसिंग शुरू की। धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़े। 3 साल के भीतर उसने अपनी आईटी कंपनी कोडरूट्स टेक्नोलॉजीज शुरू की। स्टार्टअप ने डेटा सिक्योरिटी पर काम किया और उसका पहला क्लाइंट एक जापानी कंपनी बन गई। कुछ ही समय में उसकी कंपनी में 50 से ज्यादा लोग काम करने लगे। एक दिन अमन को अपने कॉलेज में मोटिवेशनल टॉक के लिए बुलाया गया। वहां विवान भी आया, अब बेहद शांत, उदास और बदला हुआ। जब अमन ने स्टेज से अपनी कहानी सुनाई तो विवान की आंखों में आंसू थे। इवेंट के बाद वह धीरे से अमन के पास आया और कहा, तू सही था दोस्त। मैंने समझा कि पैसा सब कुछ है, पर असली संपत्ति सीखना, मेहनत और इंसानियत है। आज मेरी कंपनी नहीं रही, पर तुझसे दोस्ती फिर से शुरू करना चाहता हूं। अमन ने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, कभी देर नहीं होती बदलने में। सक्सेस सिर्फ किस्मत से नहीं, हार्ड वर्क से मिलती है। सोच अगर सही हो तो हालात खुद बदल जाते हैं। घमंड से मिली दौलत रेत की दीवार होती है, मेहनत से मिला मुकाम चट्टान की तरह मजबूत। धन्यवाद।